हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आपका पाइनजिनी एआई पर, जहां हम बात करते हैं मार्केट के रियल स्ट्रक्चर की, टूल्स की और लॉजिक की। आप देख रहे हैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग एडिशनल सीरीज जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि आपको क्या सीखना है, क्या ट्रेड करना है और कैसे उसमें सक्सीड होना है। जैसे कि आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा, जो कि हमारा इस सीरीज का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, और जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि हम क्या इस सीरीज़ में सीखने जा रहे हैं विद द पाइनजिनी एआई के साथ। ये सीरीज़ बिल्कुल उन तमाम लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं और वो सीखना चाहते हैं। तो वो क्या है, इनको इन जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, वो इन सब बातों के बारे में जान सके और सीखने के साथ साथ वो अपनी ट्रेडिंग में आगे बढ़ते चले जाए और सक्सीड होते चले जाए। ये सीरीज़ केवल एक एजुकेशनल पर्पस से है और किसी को किसी भी तरीके के प्रॉफिटेबल होने की या गारंटी इस तरह का कोई भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से ये सीरीज़ आप लोग के लिए बनाई गई है, जिसमें आप सीखेंगे हर एक वो बेसिक से मुद्दों के बारे में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं विद द पाइनजिनी एआई। और हम लास्ट में जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि पाइनजिनी एआई इसमें आपकी कैसे हेल्प करेगा, उस चीज़ के बारे में भी हम सीखेंगे। शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो आज हम इस वीडियो में, इस लर्निंग वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में, द इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि सिक्योरिटीज़ क्या होती है। अगर बात करी जाए सिक्योरिटीज़ इस वर्ड को या सिक्योरिटीज़ के बारे में, जहां इसको एक प्रॉपर रीति से डिफ़ाइन किया गया है, वो हैगा इसका 1946 में आया हुआ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। वहाँ पे इसको प्रॉपर रीति से डिफ़ाइन किया गया है। अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए कि सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड या फिर स्क्रिप्ट या उसी तरीके की किसी भी कंपनी या कॉरपोरेट या गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए जो बाज़ार में क्या है बेचे जा सके, ऐसे अन्य सिक्योरिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता हैगा, उनको किया जाता हैगा। सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लान ने एकत्रित ये जो सारी जो यूनिट होती हैं सिक्योरिटीज़ में किए निवेश पर मिलने वाला ब्याज हो गया या राइट सिक्योरिटीज़ हो गई, और इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा सिक्योरिटीज़ के नाम से घोषित किए गए रिसिप्ट या उनसे जैसे ही अन्य इंस्ट्रूमेंट का इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है। अगर सिंपल से शब्दों में बात करी जाए तो सिक्योरिटीज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति ओनरशिप या लैंडिंग दिखा सकता है। ओनरशिप का मतलब होता है यानी कि शेयर्स, या लैंडिंग का मतलब होता है जैसे कि बॉन्ड्स, यानी कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, ओनरशिप आपको मिल जाती है वहाँ पे। इसी में आपके क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी होते हैं जो कि जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनको क्या है ओनरशिप में या रिटर्न पाने का उनको अच्छा एक मौका मिलता हैगा, ताकि जब वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे क्या है एक रिटर्न अच्छा मिलने की उम्मीद होती है, और वहाँ पे उसके बदले क्या है उन कंपनियों को क्या है फंड मिलता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कि सिक्योरिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर्स आते हैं, डेब्ट आते हैं यानी कि बॉन्ड्स हो गए आपके, या डेरिवेटिव्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इन तरीके की क्या है यहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें क्या है एक ट्रेडर या एक निवेश करने वाला व्यक्ति, इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति क्या है इनके थ्रू उसमें क्या है हिस्सेदारी ले सके। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी में हिस्सेदारी देने वाले, यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो वहाँ पे कंपनी क्या है आपको एक ओनरशिप, उसका राइट आपको प्रोवाइड करती है ना। कैपिटल एप्रिसिएशन पॉसिबल होता है वहाँ पे। अगर जैसे कंपनी क्या है कुछ डिविडेंड भी दे रही है अगर कुछ उनके शेयर्स पे, तो वो भी क्या है जो उसको खरीद रहे हैं कंपनी उनको प्रोवाइड भी कराती है। बॉन्ड्स की बात करें, ये जो होते हैं सिंपली शब्द में कि वो कंपनी और जो सरकार को क्या है ये उधार देने वाली जो चीज़ होती है ना, मतलब कि कंपनी या सरकार को उधार देने वाले। यहाँ पे क्या होता है, मतलब जब आप इनके बॉन्ड्स को खरीदते हैं कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो वहाँ पे क्या आपका फिक्स्ड होता है कि जो भी रिटर्न है वो वहाँ पे फिक्स्ड है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स भी वहाँ पे कभी-कभी क्या है आपको प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे आपको मिलता है मैच्योरिटी के साथ-साथ वो प्रिंसिपल रिटर्न भी वहाँ पे उसमें शामिल होता हैगा। हम बात कर रहे हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की, जैसे हमने अभी देखा कि इक्विटी शेयर्स हैं और डेब्ट ऑफ बॉन्ड्स हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर सिक्योरिटीज़ भी आती है, डेरिवेटिव्स, मतलब जो फ्यूचर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी देती है उसमें हमारे ऑप्शंस भी इंक्लूड होते हैंगे। फिर उसमें म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज़ का वो एक कॉम्बिनेशन होता हैगा। फिर आपने सुना होगा ETFs वगैरह और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है। तो हमने देखा कि सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, फिर सिक्योरिटीज़ कितने तरीके की होती है, इक्विटी शेयर्स हो गया, डेब्ट हो गया, बॉन्ड्स यानी कि डेरिवेटिव्स हो गए, और आपके म्यूचुअल फंड। इसके बाद हम देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ को हम कहाँ पे खरीदते हैं, मतलब यानी कि सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है। सिक्योरिटी मार्केट यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं और बेचते हैं। ये मार्केट कंपनियों को फंड उठाने और इन्वेस्टर को ओनरशिप या जो वो रिटर्न पाने का जो वो उम्मीद कर रहा है उसका मौका देता है। यानी कि एक ऐसा सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या खरीदते हैं या बेचते हैंगे। और इसके साथ साथ इनमें सेगमेंट्स कौन से होते हैं, सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या हैंगी। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी मार्केट, यानी कि जहां बिल्कुल फ्रेश नई सिक्योरिटीज़ पहली बार बेची जाती है। जैसे आप में से अगर जो बिगनर है जो इसको देख रहे हैं या जो एक्सपीरियंस है वो इसके बारे में जानते हैं कि वहाँ पे जो इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे कि IPO कंपनी अपने लाती हैं, बिल्कुल एकदम जो नई सिक्योरिटीज़ होती है जो पहली बार क्या है मार्केट में आ रही हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में ये आती है। इसी के साथ साथ एक होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पहले से ही जो पुरानी सिक्योरिटीज़ हैं उनमें क्या है बाइंग सेलिंग होती है। इसको हम और आगे देखेंगे। इसी के बाद होती है डेरिवेटिव मार्केट, जिन्हें हम फ्यूचर्स भी कहते हैं। यानी कि डेरिवेटिव्स मार्केट का मतलब होता है जहां कीमतों पर आधारित यानी कि उन पर डिपेंड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यानी कि उसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड अब होता है 1 मंथ का, ठीक है। उसमें हमारे ऑप्शंस में भी अब आते हैंगे। ये 3 तरीके की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड हमारा डेरिवेटिव मार्केट। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इनका पूरा मैं एक समावेश करूं, प्राइमरी मार्केट को एक शब्द में अगर डिफाइन करूं, तो जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को या बॉन्ड्स को पब्लिक में बेचती है या लाती है, तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है। जैसे कि अभी जो कुछ समय पहले जोमेटो का IPO जब पहली बार आया था, और अभी और भी हमारे IPO क्या एट ए प्रेजेंट टाइम अभी आने वाले हैं। और इसी के जस्ट आगे सेकेंडरी मार्केट में, ये वो मार्केट है जहां पहले से खरीदी गई सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर्स आपस में क्या है खरीदते और बेचते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। यानी कि जब आप NSE BSE पर किसी भी कंपनी का XY शेयर्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, वो चीज़ें सारी क्या है सेकेंडरी मार्केट में आती हैं। यानी कि उसमें जो पहले से ही सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है, किसी भी कंपनी का शेयर्स, चाहे हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा मोटर्स हैं, मतलब जो पहले से ही लिस्टेड है, तो उसमें जो इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर रहा है या खरीदा बेची कर रहा है, तो वो सिक्योरिटीज़ मार्केट सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। फिर डेरिवेटिव मार्केट को अगर सिंपली शब्दों में बोलूँ तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और जैसे मैंने पहले ही बोला ऑप्शन जैसी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, जिनकी वैल्यू किसी एसेट पर डिपेंड नहीं होती, किसी एसेट पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल यानी कि हमारा निफ्टी फ्यूचर्स या फिर हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शंस, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, जो ये ऑप्शंस आते हैं, इनके बारे में जहाँ पे हम इनको जब हम इनमें ट्रेडिंग करते हैं तो वो क्या है हमारा डेरिवेटिव मार्केट में आता है। फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, मतलब बात कर रहे हैं हम स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो पहले बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज यानी कि पहले क्या है स्टॉक मार्केट में एक ऐसा प्लेस हुआ करता था जहाँ पे शेयर बाज़ार के ट्रेडिंग फ्लोर पर लेन देन किया जाता था। कभी कभी शायद आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेडिंग फ्लोर पर देखा गया होगा कि लोगों को हाथ ऊंचे कर करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर साथ एक दूसरे को साइन करके क्या है उनको व्यवहार करके वो देखा गया होगा। तो शेयर बाज़ार में ये व्यवहार करने का ही एक पुराना तरीका था। तो
ये पुरानी एक वो थिंग थी जो उस समय चली आ रही थी, लेकिन अब क्या कंप्यूटर के नेटवर्क का फिर एक समावेश हुआ। तो इस नेटवर्क के ज़रिए दुनिया भर के देशों में ट्रेडिंग के लिए इसी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खरीदार और एक विक्रेता के सिक्योरिटीज़ का उनका जो बिहेवियर है उनको पूर्ण करने के लिए सारी वो सुविधा उपलब्ध कराना और जोखिम को कम करना, यही स्टॉक एक्सचेंज कहलाते हैं। अगर हम इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो भारत में क्या है, इंडिया में हमारे कुल 24 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इन सभी को इंडियन गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। उनमें से सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट जो मार्केट में है, नेशनल जैसे जो मार्केट हैं उसमें सबसे पहला था हमारा NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है हमारा BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो इंडिया के स्टॉक मार्केट में हर दिन होने वाली ट्रेडिंग में बड़े पैमाने की जो ट्रेडिंग है वो NSE और BSE के ज़रिए ही होती है। ठीक है। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का सबसे बड़ा और एडवांस एक्सचेंज है, जिसमें हमारे निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी के अंदर जितने भी टॉप 50 की जो कंपनी होती हैं जो अच्छा एक परफॉर्मेंस दे रही हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो निफ्टी 50 एक प्रमुख इंडेक्स के साथ एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रोवाइड कराता है। वहीं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें हमारा सेंसेक्स जो है वो एक प्रमुख इंडेक्स के साथ 30 बड़ी कंपनियों को उसमें इंक्लूड हैंगी। तो स्टॉक एक्सचेंज में जैसे कि हमने देखा कि लाइक दो तरीके के इस समय टॉप जो इंडिया के हमारे स्टॉक एक्सचेंज होंगे वो हमारे NSE और BSE हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनमें किस तरीके से वर्क किया जाता है। मतलब हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में। कितने तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग के स्टाइल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहली अगर हम बात करें ट्रेडिंग स्टाइल की तो वो होता है हमारा डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि आपने स्टॉक को खरीदा और कई दिनों बाद या महीनों बाद उनको आपने बेचा। यानी कि आपको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में XYZ का कोई भी कंपनी का जो आपने लिया है, मतलब आप लेने जा रहे हो, वो आपको एक अच्छा रिटर्न दिया जाएगा। तो ये डिलीवरी ट्रेडिंग कहलाती है। मतलब आज खरीदा और आने वाले कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद आपने उसको बेचा। फिर बात करते हैं दूसरे स्टाइल की, वो आती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग, या दूसरे शब्दों में कहूँ डे ट्रेडिंग। यानी कि आज खरीदा और आपने आज ही उसको बेच दिया, आपने उसी दिन बाय करा और सेल कर दिया। ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, आपको प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिस भी सिक्योरिटी में आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, हमारा आजकल जो एक बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। आज बहुत सारे लोग लर्निंग के साथ क्या है इस चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को हम कैसे अपने दिन में हम कैसे हेल्पफुल कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम टेक्निकल एनालिसिस में जब हम उस हमारे पार्ट में आएंगे तो हम इस चीज़ को वहाँ पे और कवर करेंगे। इसके साथ साथ फिर तीसरा जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो है हमारा डेरिवेटिव ट्रेडिंग। मतलब कि यानी कि ये फ्यूचर्स ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ट्रेड करते हैं। यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, हमारा बैंक निफ्टी है या कोई भी स्टॉक्स है, उनके कंपनी क्या है फ्यूचर्स देती है जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यानी कि वहाँ पे फिक्स होता है कि 1 मंथ, ये 1 मंथ के लिए ही ये फ्यूचर हैगा। वहाँ पे क्या है, लॉट साइज जो होता है, क्वांटिटी जो होती है फ्यूचर्स की या ऑप्शंस की, वो पहले से ही वहाँ पे फिक्स्ड होती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ना केवल एक्सपायरी फिक्स होती है बल्कि लॉट साइज भी फिक्स होती है। क्योंकि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में बात करें, हम फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि हम इक्विटी की बात करें, वहाँ पे स्टॉक्स में क्या होता है, हमको क्वांटिटी क्या है अपने हैंड से डिसाइड करनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर मार्जिन। बट इफ वी आर डूइंग ट्रेडिंग इन लाइक इन फ्यूचर्स और इन ऑप्शंस एज ए इंट्राडे और एज ए लाइक डिलीवरी, सो वहाँ पे क्या है वो लॉट साइज फिक्स होगी। तो ये है वो ट्रेडिंग के स्टाइल। और हर ट्रेडिंग स्टाइल में हमें अपने आप को पूरी रीति से इन सारे नॉलेज के साथ अपने आप को भरा रहना पड़ता है। उसके साथ हमें क्या है आगे बढ़ना होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि लिमिटेशंस के बारे में। मतलब अगर हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लिमिटेशन क्या आती है। सो अगर हम देखें कि डिलीवरी ट्रेडिंग में लिमिटेशन क्या होती है, तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पे ये होती है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा फंड की, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। और जिस भी आप सिक्योरिटीज़ में किसी भी कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो,
अगर वो छोटा रेट है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडिंग में लोग करते हैं वो कम जो प्राइस जो चल रहा है वाला कंपनी उसके शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये जब बढ़ जाएगा तो उन्हें अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। और एक लिमिटेशन और आ जाती है कि वहाँ पे ब्रोकरेज और टैक्सेस भी क्या है कभी कभी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर इसी के बाद अगर डे ट्रेडिंग में हम लिमिटेशंस की बात करें तो यानी कि डे ट्रेडिंग में जैसा हमने देखा कि हमें आज ही खरीदना है और आज ही उसको सेल करना है, हमने स्टॉक को सुबह बाय करके उसी दिन बेच देना है, तो वहाँ पे फोकस होता है कि उस प्राइस का फ्लक्चुएशन क्या है। यानी कि कोई XYZ कंपनी है जिसका स्टॉक 9:30 बजे या 9:15 बजे पर आपने बाय किया है और उसे आपने पूरा दिन वेट किया और आप उसे कहीं जाके फिर 2 बजे आप बेच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है आपको प्राइस का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे क्या है आपको पूरा वहाँ पे इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो डे ट्रेडिंग में सबसे पहली लिमिटेशन यही आती है, क्योंकि आपको आज खरीद के आज ही बेचना है, तो वहाँ पे आपको जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे भी आपको अगर डे ट्रेडिंग में अगर आपको दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको अच्छा रिटर्न वहाँ पे मिल रहा है, तो वहाँ पे यही होगा कि आप उस प्रॉफिट को बुक करें, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होगा और वही कहलाता है मेरे हिसाब से जो दिन का एक ट्रेड करे और उसका प्रॉफिट का ट्रेड हो। ये नहीं कि वो दिन भर क्या है वो ट्रेडिंग ही कर रहा है। अगर उसको मूवमेंट मिल रहा है, उसके पास लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, तो वो डे ट्रेडिंग में इस तरीके से भी पैसा बना सकता है। लेकिन डे ट्रेडिंग में अगर मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो आप दिन में अगर एक ट्रेड भी कर रहे हो और आपने पूरी रीति से स्टडी करके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, सीख के ट्रेड किया है, तो अगर उसमें जैसे भी आपने एक ट्रेड किया उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी आपका एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कहलाएगी और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाओगे। तो डे ट्रेडिंग में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग की लिमिटेशंस के बारे में। डेरिवेटिव ट्रेडिंग की अगर लिमिटेशन की बात करी जाए तो इसमें जब भी आप कोई स्टॉक खरीदेंगे तो आप उसके फ्यूचर या ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है इसमें क्या है, आपको इसमें लिवरेज भी यूज़ होता हैगा। यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जो अगर लिमिटेशन है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे लॉट साइज़ फिक्स होती है। अगर आपको वो वहाँ पे लॉट साइज़ फिक्स है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने डीमैट अकाउंट में कैपिटल रखना होगा। और फिर उसके साथ साथ जो अगर हम फ्यूचर्स और उनके किसी भी स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है फिक्स है। यानी कि अगर आप निफ्टी का एक वीकली ऑप्शन खरीदते हैं तो वो एक्सपायरी तक ही वैलिड होगा, यानी कि वीकली की तो एक हफ्ते तक ही वैलिड होगा। उसके बाद आपको क्या है फिर नेक्स्ट वीक के टेंडर में जाके ट्रेड करना पड़ेगा। तो हम जैसे कि सीख रहे हैं कि ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में और उनकी लिमिटेशंस के बारे में, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा, अगर हम स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये चीज़ हमारे दिमाग में पूरी रीति से क्लियर होनी चाहिएगी। तो फिर अब इस वीडियो में जैसे कि अभी तक हमने जो आज सीखा है, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे जिस सीरीज़ में चल रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो ये बेसिक्स ही है, नॉलेज है जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे हमने इस वीडियो में जो चीज़ कवर करी है, सिक्योरिटीज़ क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट का कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और डेरिवेटिव मार्केट्स, हमने डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में देखा। फिर हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाना, कौन से 2 पॉपुलर और जो सबसे हाई स्पीड से वर्क करने वाले हमारे एक्सचेंज हैं NSE BSE, हमने उनके बारे में जाना है। फिर हमने जाना हैगा कि ट्रेडिंग स्टाइल कितने तरीके के होते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो इन सब को कवर करने के बाद मैं एक ही चीज़ आप लोग के सामने कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटीज़ मार्केट सीखना एक जर्नी है, तो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। तो आप ये एक माइंड मैप आपके दिमाग में पूरी रीति से क्लियर होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग के आप करने जा रहे हैं या स्टॉक मार्केट में आप जब एंट्री लेने जा रहे हैं, तो ये बेसिक सी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो फिर इसी के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में बने रहे हैं। तो इस जर्नी को और आगे तक लेके जाने के लिए, सिखाने के लिए आप अपना क्या कमेंट इस वीडियो पे करें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और एजुकेशनल और एक अच्छे कंटेंट आप लोग के बीच में लाने के लिए। तो शुक्रिया, धन्यवाद आप लोग का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम सीखेंगे, जहाँ पे वो जो हमारा पार्ट होगा वो पार्ट होगा मेन हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और उसको और हम विस्तार में जानेंगे, उसकी आइडेंटिटी को जानेंगे।